वेलकम टू वर्धन मित्तल यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप बैच रियलिटी के बारे में। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, मैं खुद एक टॉप बैच का स्टूडेंट रह चुका हूँ इन आकाश इंस्टीट्यूट। तो मैं आज आपको आकाश इंस्टीट्यूट और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इंडिया में हैं, बेसिकली जो जेई और नीट की कोचिंग देते हैं और फाउंडेशन की कोचिंग देते हैं, उनके बारे में आपको बताऊँगा और उनके टॉप बैच की रियलिटी बताऊँगा कि टॉप बैच के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, और आप कैसे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली व्हाट आर टॉप बैचेस। तो टॉप बैच बेसिकली हर इंस्टीट्यूट में, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, उसमें डिफरेंट बैच होते हैं आपके। बेसिकली इनको कहीं कहीं जगह स्टार बैच भी बोलते हैं और डिफरेंट इनके नाम होते हैं। तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट लिख रखे हैं, जिसमें एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो आपको ध्यान में रखना है, वो है स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस बात को ध्यान लेके आपको डिसीजन लेना है कि आपको उस कोचिंग का टॉप बैच ज्वाइन करना है या नहीं करना है, और आप कैसे उस बैच में जा सकते हैं, ये भी हम लास्ट में देखेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं पीयर ग्रुप की। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के टॉप बैच में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है पीयर ग्रुप। आपको एकदम एक्सीलेंट पीयर ग्रुप मिलेगा। जितने भी बच्चे होंगे वो अपने गोल ओरिएंटेड होंगे और बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट बच्चे होंगे। तो इसका फ़ायदा ये क्या होता है, आप अपने पीयर ग्रुप से काफ़ी कुछ सीखते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है तो आप अपने पीयर ग्रुप से डिस्कस कर सकते हैं, और जितना आप लर्न करेंगे अपने पीयर ग्रुप से उतना आप शायद अपने टीचर्स या फिर और चंगे से नहीं कर पाए। मतलब पीयर ग्रुप प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दीज टॉप बैचेस। तो जितना अच्छा पीयर ग्रुप उतने अच्छे आप, और आपका वैसे ही ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट थिंग इज कॉम्पिटिटिव, एंड आई विल से दिस ग्रुप इज़ लिटिल बिट कॉम्पिटिटिव। सो बेसिकली ये ग्रुप बहुत अच्छा होता है। मतलब हर जगह का पता नहीं, मेरा ग्रुप तो बहुत अच्छा था पीयर ग्रुप का, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है। मतलब ऑब्वियसली वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो दे आर कॉम्पिटिटिव। मतलब बहुत ही गोल ओरिएंटेड बंदे होते हैं, और दे टॉक अबाउट कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल दैट अबाउट डिफरेंट थिंग्स रिलेटेड टू जेई एंड नीट। सो और इनका जो बेसिकली गोल होता है वो सिर्फ जेई या नीट क्रैक करना नहीं होता। दे ऑल्सो ऑप्ट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओलंपियाड एंड KVPY, और जैसे पहले NTSC भी होता था, अब तो शायद KVPY और NTSC शायद बंद हो गए हैं। तो अब बात करते हैं एक्स्ट्रा मटेरियल की। तो बेसिकली मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिए कि जो टॉप बैचेस होते हैं उसमें आपको बहुत अच्छा पीयर ग्रुप मिलता है। बहुत अच्छा इन द सेंस कि बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव माइंडसेट के लोग होते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्वर अच्छे होते हैं। तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, और कॉम्पिटिटिव होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है। आप फील करोगे कि ऑल आर रनिंग बिहाइंड ए रेस, और अगर आपने कहीं पे भी लैग किया तो आप पीछे रह जाएंगे। तो वो हम पॉइंट स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में कवर करेंगे। तो बात करते हैं अगला पॉइंट, जो कि है एक्स्ट्रा मटेरियल। And this is the reality. The material provided in the top batches are far better than the provided in the regular people who study in coaching. So इनको एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, जैसे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शीट और डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम्स, और डिफरेंट बुक्स इनको करवाई जाती है। और मतलब बेसिकली जो उसका रेगुलर करिकुलम होता है, रेगुलर मॉड्यूल होती है, वो तो ये लोग ऑलरेडी कवर कर ही लेते हैं। और लेकिन उसके बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, लेवल 3 लेवल 2 टाइप के क्वेश्चंस हो गए, या फिर और जितने भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, सब प्रोवाइड किए जाते हैं ऑलमोस्ट। अगर तुम्हें मटेरियल की कमी नहीं होगी इन टॉप बैचेस में, ये मैं इंश्योर कर सकता हूँ। And the next thing is extra support. The extra support is related to the faculty, hostel facility, food, and even some money related matters. तो अगर आपको इस टॉप बैचेस में फैकल्टी बहुत अच्छी मिलेगी, IIT या फिर जो अच्छे प्रोफेसर होते हैं, उन सब वही सारे आपको मिलते हैं मोस्टली। और द सेकेंड थिंग इज़ आपके हॉस्टल। तो मैंने कहीं जगह देखा है कि जहाँ पे जो ये टॉप बैचेस के बच्चे होते हैं उनको बहुत ही अच्छे प्रीमियम हॉस्टल दिए जाते हैं। बेसिकली जो उनका जो आउटकम है, जो रिज़ल्ट है, वो मोस्टली माना जाता है कि ये टॉप बैच के जो बच्चे हैं उन्हीं से आता है। तो ये सबसे ज़्यादा इनपुट अपना टॉप बैच के बच्चों पे ही लगाते हैं, एंड द स्टूडेंट एक्ट एज ए लाइक बिजनेस और फीस। तो ये रियलिटी है, आप सब ऑलरेडी इससे अवगत होंगे। तो अब बात करते हैं एक्सीलेंट रिजल्ट। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा एक्स्ट्रा सपोर्ट पे, जो कि है मनी बेनिफिट। जैसे कि आपके जितने भी एग्ज़ाम होते रहते हैं उनमें सब आपको अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, या फिर और भी चीज़ें मिलती हैं, या मतलब आपको जस्ट मोटिवेट करने के लिए ये सब होता है।
और मान लो अगर आप गरीब बच्चे हो और अच्छे से अपनी फ़ीस पे नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपको अपनी फ़ीस पे करने में दिक्कत आ रही है, तो वो इन सब चीज़ों में भी आपकी हेल्प करेंगे। आपकी फ़ीस को आपको मतलब ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप अच्छे हो तो। बेसिकली ये उनका मेरिट का फ़ायदा है। अगर वो मतलब बेस्ड अपॉन देयर मेरिट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट को सपोर्ट कर रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो इस पर मार्क कर देते हैं स्टार मार्क। ठीक है, अब आता है एक्सीलेंट रिजल्ट। तो एक्सीलेंट रिजल्ट ऑब्वियसली अब कोचिंग का टॉप रिजल्ट जो प्रोड्यूस होता है वो इन्हीं टॉप बैचेस से होता है। हर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे फिटजी हो, एलन हो या फिर आकाश हो, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो भी बेस्ट रिजल्ट होता है वो इन्हीं बैच से निकलता है। आई रिमेंबर इन माई कोचिंग जो मृणाल कुटेरी था, जो वो हमारी ही मतलब नीट का जो बैच था उसी से निकला था, हमारी टॉप बैच का था। तो ये सब बेसिकली काफ़ी चीज़ें हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट। तो आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो मतलब आपके जो पीयर ग्रुप है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली स्किल्ड है, तो आप ऑब्वियसली स्ट्रेसफुल फील करोगे। आपको पढ़ना पड़ेगा 12-13 घंटे रेगुलर, वरना आपका काम नहीं चलेगा। आपने जहाँ भी कमी छोड़ी आप पीछे छूट जाओगे। और दी सैड पार्ट इज़ कि अगर आप पीछे छूट जाते हो और आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो दे वॉन्ट टेक मच टाइम टू एलिमिनेट यू। मतलब आप सीधा नीचे वाले बैच में गिर जाओगे, और जब आप नीचे वाले बैच में गिरते हो तो आप बहुत ही स्ट्रेसफुल फील करते हो और आप बहुत मेहनत करते हो, अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते और काफ़ी मेंटल ट्रॉमा टाइप भी हो जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा साइड इफ़ेक्ट है जो मैं चाहता हूँ कि अगर आप एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड हो और मतलब एकदम फुल एफर्ट डाल सकते हो बेस्ड अपॉन योर पास्ट रिकॉर्ड। आपको अपना पास्ट रिकॉर्ड भी कंसिडर करना चाहिए कि आप स्ट्रेस मैनेज कर पाए हो, जो पास्ट इंसिडेंट हुए हैं आपके साथ, कुछ पास्ट प्रॉब्लम आई हो उससे। तो अगर आप कर पाए हो, पा सकते हो तो आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए बैच। एंड आई इंश्योर यू अगर आप इस बैच में आते हो तो आप मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छा हासिल करोगे ही। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं वेदर टू ज्वाइन और नॉट। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि अगर आप स्ट्रेस मैनेज कर पा रहे हो इन बैचेज़ में, तो थोड़ा इसको क्लीन करते हैं पहले। हाँ, तो जैसे कि मैंने कहा कि आप अगर इन बैचेज़ में स्ट्रेस मैनेज कर पा रहे हो तो आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कोप अप कर पाऊँगा तो देयर इज़ नो नीड ऑफ ज्वाइनिंग दिस इंस्टीट्यूट, मतलब इंस्टीट्यूट का टॉप बैच, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर हेल्थ। और ऐसा नहीं है कि अगर आप इन टॉप बैच में हो तभी आप हासिल कर सकते हो। मैंने काफ़ी बच्चे देखे हैं जो इन टॉप बैच में नहीं होकर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर गए। और अगर आप मतलब टॉप बैच में नहीं जा पाते तो मैं आपको बेसिकली कहना चाहूँगा कि जो आपके कोचिंग के रेगुलर टेस्ट होते हैं उन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। रेगुलर टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितनी अच्छी उनमें AIR है अपनी बनाने की कोशिश कीजिए। जो इंस्टीट्यूट की रैंकिंग है उनमें टॉप 500 में तो कम से कम आने की ज़रूर कोशिश की, 500 to 1000 के बीच में, तो आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है। और हाउ टू गेट इनटू इट। तो बेसिकली इनके जो होते हैं स्टार्टिंग में, तो जब आपका कोर्स स्टार्ट होता है उसमें तो इनके एग्ज़ाम होते हैं, स्टार्टिंग में इनके टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू ये एंट्रेंस लेते हैं। तो डिफरेंट कोचिंग के हर जगह डिफरेंट एग्ज़ाम होते हैं। आप नेट पे रिसर्च कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। और अगर आपकी प्रीवियस अचीवमेंट है लाइक ओलंपियाड्स हो गया या फिर और थिंग्स हो गई, तो आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर रखा है तो उसके बेसिस पे भी एडमिशन लेते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ जो आपके कोचिंग के रेगुलर एग्ज़ाम होते हैं। अगर आप नॉन टॉप बैच के स्टूडेंट हो तो आपके कोचिंग के जो एग्ज़ाम होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका उनमें रिजल्ट टॉप परफॉर्मर हो आप, तो आपको ये फिर फर्दर कांटेक्ट करेंगे और आपको टॉप बैच के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सब तरीके होते हैं टॉप बैच में जाने के लिए। तो आई थिंक इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। तो अगर आप टॉप बैच में आपको ऑफ़र आया है या फिर आप जाना की सोच रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। और बाकी ये जो मैंने आपको बेनिफिट्स बताए दे रियली हेल्प यू इन गेनिंग सक्सेस इन द एग्ज़ाम, बट दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, योर हेल्थ, योर माइंड एंड एवरीथिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। द रेस्ट ऑल थिंग्स आर सेकेंडरी। तो मैंने आपको बता दिया कि ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। अगर आप स्ट्रेस मैनेज कर सकते हो तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ये आपके लिए बना है और आपको बहुत बेनिफिट देगा। अगर आप स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाते तो आप एक रेगुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट बन के भी काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हो। क्योंकि मतलब मैंने आपको बताऊंगा काफ़ी दोस्त हैं मेरे जो IIT में गए हैं एंड दे जस्ट 2-3 आवर्स ऑफ कोचिंग डेली, जस्ट उनका उतना ही था। और मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि इन टॉप बैच में है तो आपका मतलब काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं रैंक लाने के, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप इन टॉप बैच में नहीं है तो आप रैंक ला ही नहीं सकते। ये बहुत ही बड़ा मिथ है। तो इस मिथ को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए
और ये नॉन टॉप बैच होते हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं। इनमें एक्चुअली जो बच्चे होते हैं वो उतने सीरियस नहीं होते हैं, तो आपकी जो रैंकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है अगर आप थोड़े भी सीरियस हो तो अगर आप इनमें सीरियसनेस रखते हो, 2 साल अच्छे से मेहनत करते हो, तो नो बडी कैन स्टॉप यू इन अचीविंग सक्सेस। तो अब बात करते हैं हाउ टू गेट इनटू इट। तो इसमें मैंने आपको 2 चीज़ बता दी। स्टार्टिंग में ये टेस्ट लेते हैं, उसके बेसिस पे होता है, या फिर आपने ओलंपियाड या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर रखा हो तो उसके बेसिस पे होता है। एंड दी नेक्स्ट थिंग इज़ कोचिंग एग्ज़ाम जो रेगुलर होते हैं उनमें अगर आपकी टॉप परफॉर्मेंस रहती है तो आपको ये कॉन्टेक्ट करते हैं। So thanks for watching this video, and I hope this video is helpful for you, and if this is helpful, please give a like button. Please click on the like button. Thanks for watching this video, and I will see you next time.